इन दो तस्वीरों ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की नींद उड़ा रखी है। इन दो तस्वीरों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टेंशन दे रखी है। इन दो तस्वीरों के कारण शहबाज और मुनीर आमने सामने आ गए। तालिबान, टीटीपी और बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना को एक के बाद एक ऐसी चोट दे रहे हैं जिससे वो खौफजदा है। टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो बलूच कभी चलती ट्रेन पर कब्जा कर पाक सैनिकों की जान ले रहे हैं, तो कभी उनके काफिले पर अटैक कर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर तो कभी उनके काफिले पर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसके लिए शहबाज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आर्मी चीफ पूछ रहे हैं उनके लोग कब तक इस तरह जान गंवाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका ने बल पकड़ लिया है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तलवार की धार आर्मी चीफ मुनीर की गर्दन की तरफ झुकती दिख रही है। शहबाज सरकार इन हमलों को पाकिस्तान आर्मी की नाकामी बता रही है। ऐसे में माना जा रहा है आसिम मुनीर की भी छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह किसी और को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी जा सकती है जो इस समस्या का हल निकाल सके। पाकिस्तान की सेनाएं जो है हर प्रकार से विफल हो रही हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ। ऐसे में जो पुराने रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के पिछले 3 से 4, वो सब ने कहा है कि मुनीर खान जो है काबिल नहीं है, उनको सत्ता से हटा देना चाहिए और इस समय पाकिस्तान आर्मी की रेंज जो है किसी और के पास होनी चाहिए। और साफ तौर पे कह रहे हैं मुनीर जो है वो हर प्रकार से फेल हो गए हैं। इमरान खान की पार्टी भी मुल्ला मुनीर से खुश नहीं है, खासकर उनके तालिबान और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के फैसले को लेकर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया है। सीएम गंडापुर का कहना है वो अब पाकिस्तान आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। अमीन गंडापुर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना जितने लड़ाके मारती है उससे ज्यादा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुस आते हैं। अनुमान है 9,500 से 11,500 पहले ही उनके इलाके में घुस चुके हैं, जबकि सीमा पार इससे दोगुने मौजूद हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते कुछ महीनों में हालात तेजी से बदले हैं। बलूचिस्तान के कई इलाकों में हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं। खासतौर से पाक सेना को यहां निशाना बनाया गया है। कई इलाकों के विद्रोही गुट के नियंत्रण में चले जाने का दावा किया जा रहा है। हाल में जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने और नौशकी में सेना के काफिले पर हमले ने साफ कर दिया है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हाथ से चीजें निकल रही हैं। ऐसे में बलूचिस्तान पर नियंत्रण के लिए सैन्य ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि पाक सेना के लिए यह आसान नहीं है। इंडियन बॉर्डर पर पहले ही पाक सेना की बड़ी तैनाती है। ऐसे में एक और फ्रंट खोलना पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान के रणनीतिकार इस बात पर राजी नहीं होंगे एलओसी से सैनिक हटाकर बलूचिस्तान और अफगान सीमा पर भेजे जाएं, क्योंकि ऐसे में आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को रक्षा खर्च भी बढ़ाना पड़ सकता है और इसके लिए एक नई तरह की चुनौती पैदा करेगा। 15 से 20% फौज तो उसकी है जो देश चलाने में लगी हुई है, लेकिन उसको अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी है बलूचिस्तान के खिलाफ या पख्तूनख्वा के खिलाफ या तहरीक तालिबान के खिलाफ, तो उसको फौजों की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के साथ उसका बड़ा लंबा बॉर्डर है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पंजाब से लेकर नीचे तक है, भुज तक, और दूसरा उसका बॉर्डर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और लाइन ऑफ कंट्रोल वो बॉर्डर है जो कश्मीर के पाकिस्तान की तरफ है, जहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। उन्हीं के बाद में पाकिस्तान ने अपने जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको फौजी पोजीशन के साथ लगा दिया है, ताकि अगर हिंदुस्तान कोई कार्रवाई करता है तो कोलेटरल डैमेज हो। सिमिलरली जो उनके लॉन्च पैड्स हैं उनको भी फौज के नज़दीक रखा हुआ है, और अगर वो वहाँ से फौज हटाए तो वास्तव में हिंदुस्तान का फायदा उठा सकता है। अब सवाल ये है पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? वो टीटीपी और बीएलए के खिलाफ अपने ऑपरेशन तेज करेगी, एलओसी पर अपनी सेना कम करेगी, या इसका कोई दूसरा समाधान निकालेगी? कुल मिलाकर पाकिस्तान और उसकी आर्मी फंस गई है। इसका समाधान जल्द नहीं निकला तो पाकिस्तान के और जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। वहीं आर्मी चीफ मुनीर को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।